जय श्री राम। राम जन्म का अद्भुत कौतुक देखकर सूर्य भूल गए और 1 महीना जाते नहीं जाना, अर्थात 1 मास पर्यंत सूर्य भूलकर खड़े रह गए। 1 महीना दिन का हुआ, यह भेद किसी ने नहीं जाना। रथ समेत सूर्य थक गए, रात कैसे होए जो किसी ने नहीं जाना, तो फिर गोसाई जी ने कैसे जाना। गुरु की कृपा से जाना, जैसा पूर्व में लिखा है, सूजहि राम चरितमणि माणिक, गुप्त प्रकट जहें जो जहीं खानिक। गुरु की कृपा से सब कुछ गुप्त चरित्र भी प्रकट होते हैं। यह गुप्त चरित्र किसी ने नहीं जाना और सूर्य अपना गुण गाते चले, कारण कि उनके ही वंश में श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया है। यह महा उत्सव आनंद देखकर देवता मुनि नाग अपना भाग्य वर्णन करते घर को चले। भगवान शिव पार्वती से बोले, एक छुपी बात और कहता हूँ, हे गिरिजे, तुम्हारी बड़ी दृढ़मति है। गिरिजा कहने का मतलब यह है कि तुम पर्वत की पुत्री हो। पर्वत सम ही तुम्हारी दृढ़मति है। तुमने कहा था, जो हमने नहीं पूछा है वह भी कहना। इस कारण तुमसे कहते हैं, काकभूषणी के संग हम भी अयोध्या में प्रेम रस लेने को मनुष्य स्वरूप धारण करके, जिससे कोई न जाने, गए और प्रेम रस जो परमानंद प्राप्त हुआ, उसे फूलकर गली गली में मन मगन भूले फिरे, कारण कि घर घर बधाई बाज रही थी। किंतु यह हमारे जाने के चरित्र को वही जानेगा जिस पर राम की दया होगी। उस अवसर में जो जिस प्रकार आया और जिसने जो मांगा, उसे वही राजा ने दिया। हाथी, घोड़े, रथ, सेना, गौ, हीरा, राजा ने अनेक प्रकार के वस्त्र दिए। सबके मन में संतोष हुआ और जहाँ तहाँ सब आशीष देने लगे कि चारों बालक बहुत काल तक जिएं। कुछ दिन इसी प्रकार से बीते। दिन रात जाते नहीं जाने जाते। जब 11वें या 12वें दिन नामकरण समय आया, तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुला भेजा। वे आए। पूजा करके राजा ने मुनि से इस प्रकार कहा, महाराज, जो विचार रखा है वह नाम धरिए। वशिष्ठ जी बोले कि इनके उपमा रहित अनेक नाम हैं। हे राजन, अपनी मति अनुसार मैं कहता हूँ, जो आनंद के समुद्र सुख की राशि हैं, उसी की सीकर से त्रिलोक्य का सुपास अर्थात सुख होता है। सीकर उन कणों को कहते हैं जो सीक को जल में डुबोकर धरती में पटकने से उड़ें। सो ऐसे सुख के जो धाम व ऐसा सुख जिनका धाम है, उनका नाम राम है, और यह संपूर्ण लोगों को विश्राम देने वाले हैं। जो संसार का पालन पोषण करते हैं, उनका नाम भरत ऐसा होगा। जिनके सुमिरन से ही शत्रुओं का नाश हो जाता है, इस कारण इनका नाम शत्रुघ्न होगा। जो संपूर्ण लक्षणों के धाम और संपूर्ण जगत के आधारभूत हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम उदार अर्थात परिपूर्ण लक्ष्मण नाम रखा। परिपूर्ण कहने का आशय यह है कि राम में विश्व का विश्राम देना, भरत में विश्व का पोषण, शत्रुघ्न में शत्रुओं से रक्षा करना, लक्ष्मण में इन तीनों से विशेष जगत का आधार होना, चौथा गुण परिपूर्ण हुआ है। गुरुजी ने नामधर मन में विचार कर कहा कि हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र चारों वेदों के तत्व अर्थात प्राण हैं। मुनि जनों के धन, शिवजी के सर्वस्व, बाल केली के सुख मानने वाले भूषणी जी कहते हैं कि यह मेरे प्राण हैं। यह सुन दशरथ जी ने सुख माना। बालक अवस्था से ही रामचंद्र ने लक्ष्मण को अपना हेतु जाना
और लक्ष्मण ने अपना पति जान, पति का मतलब यहाँ प्राणपति से है, चरणों में प्रीति की, अथवा लक्ष्मण ने राम को अपना हेतु और प्राणपति चरणों में प्रीति की। भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने प्रेम से सेवक की तरह प्रीति को बढ़ाया और परस्पर प्रीति भाव भी बढ़ाया। श्री रामचंद्र जी के मन में अनुग्रह अर्थात करुणा रूपी चंद्र प्रकाशित हुआ, सो उनकी किरण मनोहर हंसने से देख पड़ती है। कभी गोदी, कभी पालने में माता झुलाकर प्यारे लल्ला ऐसा कहकर प्यार करती हैं। जो सर्वत्र व्यापक, ब्रह्म निरंजन, माया रहित और गुण रहित, क्रीड़ा रहित, अज अर्थात जन्म रहित है, वही प्रेम भक्ति के वश में होकर कौशल्या जी की गोद में आए हैं। सुंदर कान, सुंदर जिनके गाल हैं और अति प्यारे मीठे सुंदर तोतरे बोल हैं। नीलकमल के समान काजल युक्त दोनों बड़े नेत्र हैं, टेढ़ी भौं हैं, माथे पर सुंदर बाल लटक रहे हैं, चिकने बाल जो घुंघराले और गर्म के जमे हुए, जिन्हें माताओं ने बहुत प्रकार से संवारा है। पीली झुगलियाँ माताओं ने शरीर में पहरा दी हैं और घुटनों तथा हाथों से पृथ्वी में चलना मन को भाता है। वेद और शेष जिस रूप को नहीं कह सकते, उसे हम क्या कहें। जिसने स्वप्न में भी देखा है वही जाने। जो सुख के पात्र, मोह के परे, ज्ञान वचन तथा इंद्रियों से भी परे, वे ही श्री रामचंद्र जी दशरथ और कौशल्या के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी जगत के माता पिता, अयोध्यापुर वासियों को सुख देने वाले हैं। हे पार्वती, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम किया है, उनकी यह गति प्रकट है। श्री रामचंद्र जी से विमुख हो करोड़ों यत्न करो, पर संसार बंधन को कौन छुड़ा सकता है। जिस माया ने चर अचर जीवों को अपने वश में किया है, वही माया प्रभु के भय से बोलती है। जो भगवान भौं के फेरने से माया को नचा देते हैं, ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन करें। जो मन कर्म वचन से चतुरता छोड़ भजन करता है, उस पर भगवान कृपा करते हैं। इस प्रकार भगवान ने बाल लीला कर सब नगर निवासियों को सुख दिया। माता कभी गोदी में ले खिलावें और कभी पालने में पौड़ाए कर झुलावें। कौशल्या ऐसी प्रेम में मग्न है कि रात दिन जाते नहीं जानती, और सब माता पुत्रों के स्नेहवश हो बाल चरित्रों के गीत बनाकर गाती हैं। एक बार माता ने स्नान कराए श्रृंगार कर पालना में श्री रामचंद्र जी को लिटा दिया और फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के हेतु पकवान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और जहाँ पाक बनाया था वहाँ आप गई। फिर जब माता वहाँ गई तो अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी को भोजन करते देखा। माता डरती हुई पालने में देखने गईं तो वहाँ भी श्री रामचंद्र जी को सोते हुए देखा। फिर पाकशाला में जाकर भी अपने पुत्र को देखा, तब हृदय कांप गया। मन में धीर नहीं होता है, यहाँ भी राम वहाँ भी राम। ऐसे दो बालकों को देख कौशल्या जी कहने लगीं कि मेरी मति में भ्रम है या कोई और है। जब श्री रामचंद्र जी ने देखा कि माता व्याकुल है तो प्रभु मधुर मुस्कान से हंस दिए। माता को अपना आश्चर्ययुक्त अखंड रूप दिखाया, जिसके रोम रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड लगे हैं। अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, पर्वत, नदी, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, दोष, स्वभाव, यह चरित्र देखे जो कभी सुने नहीं थे, और सब
प्रकार की माया देखी जो बड़े डर से हाथ जोड़े खड़ी थी। जीव को और उसको नचाने वाली माया अविद्या तथा उसको छुड़ाने वाली भक्ति को भी देखा। सोते हुए जो श्री रामचंद्र जी को देखा तो शांत रूप माया गुण ज्ञान से भिन्न है। भोजन करते देखा सो करुणा और सुखों का समुद्र गुणों की खान है। यह तीसरा विराट रूप है। जिन तीनों रूपों की स्तुति कौशल्या ने जन्म समय में की थी वही यह तीनों रूप दिखाए। कौशल्या शरीर पुलकायमान हो गया, मुख के वचन नहीं निकला, नेत्र मूंद चरणों में सिर नवाया। माता की बुद्धि आश्चर्य युक्त देखकर श्री रामचंद्र जी फिर बालक रूप हो गए। कौशल्या से स्तुति नहीं करी जाती। भयमान कहा, मैंने जगत के पिता को पुत्र करके जाना। भगवान ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, माता यह बात कहीं मत कहना। बारंबार कौशल्या हाथ जोड़ विनती करने लगी, हे प्रभु अब तुम्हारी माया मुझे कभी न व्यापे। बहुत प्रकार से भगवान ने बाल चरित्र किए और दासों को बड़ा आनंद किया। कुछ दिन बीतने पर जब भाई बड़े हुए और अपने कुटुंब को सुख देने लगे, चूड़ाकरण का जो मुंडन का अर्थ लें तो चक्रवर्ती राजाओं के सिर पर छुरा चलाने की रीति नहीं पाई जाती, जिससे चूड़ा पहनावने का संबंध है। गुरु ने आकर चूड़ाकरण किया और ब्राह्मणों ने बहुत सी दक्षिणा पाई। कोई टीकाकार कहते हैं कि मुंडन क्रिया यह गर्भ से पहले व तीसरे वर्ष होता है। अत्यंत